हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं फॉरेक्स एजुकेशन चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लॉट साइज। लॉट साइज क्या है, लॉट साइज का क्या उपयोग है और लॉट साइज को हम कैसे समझेंगे कि किस लॉट साइज से कितना में हम ट्रेड कर रहे हैं, कितना करेंसी पेयर को हम बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और हम लोग ये सीरीज स्टार्ट किए हैं फॉरेक्स एजुकेशन का, जिसमें अभी हम लोग बेसिक के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। जिसमें अभी हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर भी कर चुके हैं और आगे बहुत सारा हम लोगों का भी टॉपिक बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग एडवांस में जाएंगे। तो पहले सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है, हम लोगों को अपने बेस को मजबूत बनाना। ठीक है, तो मजबूत कैसे बनेगा आपका बेस, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सब क्या होता है, पीप क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, एसएल क्या होता है, टीपी क्या होता है, बीई क्या होता है। तो इन सब सारे टर्म को हम लोग एक एक करके क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट इज़ लॉट साइज। तो लॉट साइज क्या है, तो लॉट साइज का मतलब क्या है। ठीक है, सब कुछ को हम लोग एक एक करके देखते हैं और किसका मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉट साइज भी एक क्या है, मेजरिंग यूनिट है, जो हमें क्या बताता है कि हम कितने अमाउंट में करेंसी को ट्रेड कर रहे हैं, यानी बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। ठीक है, हम बाई करें या सेल कर रहे हैं, कितने अमाउंट में हम करेंसी को ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है लॉट साइज। लॉट साइज एक मेजरिंग यूनिट है जो हमें ये बताता है कि हम कितने अमाउंट में हम किसी करेंसी को बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल। आगे हम लोग देखते हैं ये कितने प्रकार के लॉट साइज होते हैं। ठीक है, तो देखिए, लॉट साइज जो है टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं लॉट। पहला होता है नैनो, दूसरा माइक्रो, मिनी और सबसे आखिर में लास्ट में क्या है, स्टैंडर्ड लॉट साइज। ठीक है, देखिए ये जो नैनो है ये बहुत ही कम देखने को मिलेगा। बहुत सारे ब्रोकर इसको प्रोवाइड भी नहीं करते हैं, बहुत सारे ब्रोकर इसको प्रोवाइड भी करते हैं लॉट साइज, नैनो लॉट साइज को। ठीक है, नैनो को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट अकाउंट। ठीक है, इसको हम लोग सेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो ये बहुत छोटा होता है, जिस तरह से आप समझिए कि यहाँ पे रुपए में ना बात करके पैसे में बात किया जाए। ठीक है, तो हर चीज वहां में किस में होगा, ट्रेड पैसे में। ठीक है, तो नैनो सबसे छोटा इकाई होता है इसमें। तो नैनो क्या है, इसमें अगर आप नैनो लॉट साइज में ट्रेड लेते हैं तो होता क्या है, आपका जो लॉट साइज है 0.001 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका रेंज है 0.001 से स्टार्ट होता है लॉट साइज और 0.009 तक जाता है। ठीक है, जहां उनका वैल्यू क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, 0.001 जो लॉट साइज है उसका वैल्यू होता है 1 सेंट पर पी। यानी कि अगर लॉट साइज 0.001 का लगाते हैं तो पर पी, चाहे आपका वो प्लस में हो या माइनस में, उससे कोई मतलब नहीं है। वहां पे पर पीप 1 सेंट उसका वैल्यू होता है। ठीक है, अगर 0.002 के लॉट साइज से आप ट्रेड लेते हैं तो 2 सेंट पर पीप। अगर 0.003 से लॉट साइज लेते हैं तो 3 सेंट पर पीप। 0.005 के लॉट साइज से आप कोई ट्रेड लेते हैं तो 5 सेंट पर पीप। और आखिर में क्या है 0.009, अगर इससे आप कोई ट्रेड लेते हैं तो 9 सेंट पर पिप आपको क्या होगा, प्रॉफिट हो सकता है या नुकसान हो सकता है। मतलब कि अगर उतना वेरिएशन होता है, ठीक है, उतने पिप का, जैसे एक पिप का बदलाव होगा तो आपको 9 सेंट उससे मिलते हैं। ठीक है, इसका इसमें वैल्यू होता है। ठीक है, अगर
हम कहाँ पे थे, नैनो में, ठीक है। तो अगर आपने लॉट साइज 0.001 का लगाया तो आप कितने यूनिट को ट्रेड कर रहे हैं, 100 यूनिट। अभी 100 यूनिट क्या है, तो आप करेंसी एंड करेंसी पेयर का वीडियो देख लीजिएगा, प्रॉपर पता चल जाएगा, ठीक है। आप कितने लोग अभी तक करेंसी एंड करेंसी पेयर का देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जरूर देखिए, ठीक है। तब समझ में थोड़ा सा अच्छा आएगा, है ना। और जो देख चुके हैं कमेंट में यस करके टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारा करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी, ठीक है, EUR USD, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये क्या होता है, बेस करेंसी, ये कोट करेंसी होता है, ठीक है। ये दोनों करेंसी मिल के एक पेयर होता है जिसमें हम ट्रेड करते हैं। अगर यूरो में बाई करते हैं तो इसमें क्या होता है, सेम टाइम सेल हो जाएगा। और अगर हम यूरो को सेल करते हैं तो इस यूएसडी में क्या हो जाएगा, बाई, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आपने लॉट साइज लगाया MT5 पर या MT4 पे गए, या कोई भी टर्मिनल पे गए जहां से आप सेल करना चाहते हैं, सी ट्रेड हो या किसी भी पे, ठीक है। जहां पे भी आप किसी टर्मिनल पे गए जहां से आप बाई सेल करते हैं, तो हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, MT5 MT4 पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखते हैं कि आपने वहां पे 0.001 का लॉट साइज लगाया, यानी कि आपने 100 यूनिट किसका, इस पेयर का, ठीक है, यूरो यूएसडी का। ये दूसरा भी करेंसी हो सकता है, जीबीपी यूएसडी हो सकता है, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, या कोई और भी, यूएसडी कैड हो सकता है, कैड जेपीवाई हो सकता है, कोई भी पेयर हो सकता है, ठीक है। जितने भी मेजर माइनर कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो। तो अब क्या होता है, जैसे ही आप 0.001 से ट्रेड करते हैं तो उसमें आप 100 पेयर को क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है। और पर पिप यहाँ पे देखिए वैल्यू लिखा हुआ है, उसका पूरा यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है। तो आप उसके अनुसार क्या कर सकते हैं, पिप को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपने रिस्क को, अपने रिवार्ड को पहले ही, आप कितने लॉट साइज के ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, उसके अनुसार आपको कितना रिस्क रखना है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2%, उससे ज्यादा किसी भी ट्रेड में रिस्क नहीं लेना है, अगर प्रॉपरली इसमें बने रहना है तो, ठीक है। लेकिन आप अगर गैम्बलिंग के माइंड से है तो फिर तो आप अपने अनुसार समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसके वैल्यू को रीड करना पड़ जाए, मतलब कि सही से रीड कर लेते हैं, तो आप पहले ही अपने रिस्क और रिवार्ड दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, रिस्क क्या है, रिवार्ड क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, नैनो, नैनो को क्या बोलते हैं, सेंट काउंट्री, ठीक है। तो चलिए, क्या आप सभी को अभी इसके बारे में पता था, पता है तो जरूर याद कीजिए कि यस, नैनो के बारे में हमें पता है, ठीक है। बहुत लोग नैनो के बारे में एक्चुअली जानते नहीं है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं सुने होते हैं। बहुत सारे लोग किसके बारे में सुने हुए रहते हैं, माइक्रो, मिनी और स्टैंडर्ड, ठीक है। चलिए, तो अब हम समझते हैं माइक्रो लॉट साइज क्या है। देखिए, माइक्रो लॉट साइज जो है, ये सारे ब्रोकर, माइक्रो, मिनी और स्टैंडर्ड, ये क्या है, ये सब सबके लिए कॉमन है, सारे ब्रोकर के लिए, ठीक है। सारे ब्रोकर इसको प्रोवाइड करते हैं, माइक्रो, मिनी और स्टैंडर्ड, ठीक है। नैनो कुछ ब्रोकर में मिलेगा, सब में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब माइक्रो को समझते हैं कि माइक्रो का जो ऑर्डर साइज है, यानी पोजीशन साइज, कितना से स्टार्ट होगा, 0.01, ठीक है। अगर 0.01 से ट्रेड लेते हैं तो उस समय आप कितने यूनिट बाई या सेल करते हैं, 1000 यूनिट, ठीक है। किसी भी करेंसी पेयर का हो सकता है। और इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, उसका 10 सेंट पर पीप होता है। कितना, 10 सेंट पर पीप, अगर आपने लॉट साइज 0.01 का रखा है तब, ठीक है। अब इसका रेंज समझते हैं कि जो माइक्रो लॉट साइज है, इसका रेंज कहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये माइक्रो लॉट साइज का रेंज है और उसका वैल्यू पर पीप वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अगर इसका रेंज समझ लेते हैं पहले, इसका रेंज होता है 0.01 से लेकर 0.09 तक, ठीक है। इस बीच में कोई भी आप लॉट साइज लीजिए तो वो माइक्रो लॉट साइज के अंदर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 0.01 का मतलब क्या है, 10 सेंट पर पीप। अगर आप 0.01 के लॉट साइज से कोई ट्रेड को एक्सक्यूट करते हैं या ट्रेड को लगाते हैं तो उसका पर पीप वैल्यू
10 सेंट का आएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखते हैं कि मान लीजिए हमने किसी ट्रेड को, ठीक है, 0.02 के अनुसार लिया। ठीक है, कितना का लिया? 0.02 से कोई हमने ट्रेड लिया, तो उसमें हमें कितना पर पिप वैल्यू मिलेगा? 20 सेंट पर पिप। ठीक है, अगर हम 0.03 के लॉट साइज से ट्रेड लेते हैं तो 30 सेंट पर पिप। ठीक है, अगर 0.04 के लॉट साइज से ट्रेड लेते हैं तो 40 सेंट पर पिप। ठीक है, 0.05 के लेते हैं तो 50 सेंट पर पिप। ठीक है, अगर 0.09 का कर दें तब क्या होगा? कितना वैल्यू होगा? 90 सेंट पर पिप। ठीक है, तो देख रहे हैं कैसे लॉट साइज को बढ़ाते जा रहे हैं तो उसका वैल्यू भी क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो हम लॉट साइज इसी तरह से नहीं बढ़ा देंगे, हम अपने कैपिटल यानी हमारा जो इन्वेस्टेड मनी है या डिपॉजिट मनी है या हमने जो डिपॉजिट किया है ट्रेड करने के लिए, तो कितना मनी है उसके अनुसार ही हम अपने लॉट साइज को क्या करेंगे? लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगर आप इसको समझ गए तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई ट्रेड लिया। ठीक है, ट्रेड लिया 0.01 से। ठीक है, कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ये तो अभी समझ गए, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे आप? कॉन्फिडेंट। ठीक है, मान लीजिए कि हमने लॉट साइज लिया 0.01 और उस ट्रेड से हमें 20 पिप। ठीक है, कितना मिला? 20 पिप उस ट्रेड से। ठीक है, जिस ट्रेड में हमने 0.01 का लॉट साइज लिया, 20 पिप उस ट्रेड से मिला, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा? तो आइए अब देखिए 0.01 का यहाँ पे वैल्यू क्या है? 10 सेंट पर पिप। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंट में है, देखिए 100 सेंट। क्या? 100 सेंट। 100 सेंट कितने के बराबर होगा? $1। 100 सेंट इज इक्वल टू $1। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जिस तरह से 100 पैसा मतलब 100 पैसा ₹1 के बराबर होता है, उसी तरह से 100 सेंट $1 के बराबर होगा। तब कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना। ये कितना होगा? 1 RS। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 100 सेंट इज इक्वल टू $1। अब सही दिख रहा है ना? चलिए, और 100 पैसा बराबर ₹1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है? लॉट साइज 0.01। तो यहाँ पे 0.01 का देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है? 10 सेंट पर पीप। यानी यहाँ पे क्या करेंगे? 10 को यहाँ पे लिख लेते हैं, 10 सेंट पर पीप। ठीक है, एक पीप पे कितना? 10 सेंट। कितना पीप है यहाँ पे? 20 पीप। दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी गुना कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 200। तो ये 200 क्या है? सेंट। 200 क्या है? सेंट। 200 सेंट। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं? डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? $2। हमें कितना उसमें प्रॉफिट हो सकता है? $2 का। ठीक है, चलिए एक नया क्वेश्चन पूछते हैं। मान लीजिए आपका जो लॉट साइज है 0.03 का है, 0.03 का है, और आपको उस ट्रेड से भी 20 पीप ही मिल जाता है। ठीक है, तब कितना होगा? तो यहाँ पे लॉट साइज देखना है। लॉट साइज क्या है? 0.03। यहाँ पे वैल्यू देखेंगे कितना है? 0.03 का, तो 0.02 का 20 है, तो 03 का 30 सेंट पर पीप है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 30 सेंट को, यहाँ पे क्या है? 20 पीप है। ठीक है, 120 नहीं है, तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना होगा? 600। ये 600 क्या है? सेंट। 600 क्या है? सेंट। अब इसको हमें डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 100 से डिवाइड करना होगा।
ठीक है, तो 100 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, $6। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसे हम लोग इसको ये सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए आपका लॉट साइज 0.09 का है, 0.09 का है, और उस ट्रेड से भी आपको 20 पिप मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए 0.09 का वैल्यू क्या है, 90 सेंट पर पीप, तो यहाँ पे 90 लिख लेना है। ठीक है, और कितना पीप है, 20 पीप, तो इसको 20 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आएगा, 1800। ठीक है, तो इसको डॉलर में, ये क्या होगा, सेंट में। ठीक है, 1800 सेंट, इसको डॉलर में ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा, तो कितना डॉलर होगा, $18। ठीक है, देख लीजिए उसी ट्रेड को हम यहाँ पे 0.01 से ले रहे हैं तो 20 पीप पे हमें कितना मिल रहा है, $2। 0.03 से जा रहे हैं तो $6। अगर 0.9 से जा रहे हैं तो कितना मिलेगा, $18। लेकिन ऐसी तरह से नहीं जाएंगे, हमारे पास उतना कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, हम कभी भी रिस्क 1 या 2% से ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया तो लिखिए माइक्रो लॉट साइज डन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि माइक्रो लॉट साइज समझ में आ गया। ठीक है, थम्स अप देना है। चलिए डिलीट करते हैं इसको। चलिए अब समझते हैं मिनी लॉट साइज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं मिनी। चलिए अब मिनी को समझते हैं हम लोग, दो समझ लिए, यहाँ पे मिनी को समझते हैं, मिनी क्या है। देखिए तीसरा हम लोगों का लॉट साइज है मिनी। मिनी में हमारा जो ऑर्डर साइज है 0.1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और 0.1 का वैल्यू क्या होता है, $1 पर पीप। ठीक है, अब यहाँ से सेंट का जो हिसाब किताब है ना, यहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट डॉलर में वैल्यू आ जाएगा, थोड़ा सा सेंट में लोगों को कैलकुलेट करने में दिक्कत होता है। ठीक है, लेकिन जरूरी है, माइक्रो में ट्रेड करेंगे अगर अकाउंट बैलेंस छोटा से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे देखिए जो मिनी है उसका लॉट साइज कहाँ से स्टार्ट होता है, यानी ऑर्डर साइज या पोजीशन साइज 0.01 से। ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा, $1 पर पीप। ठीक है, तो यहाँ पे मिनी लॉट साइज का ये रेंज है, इसको हम लोग समझते हैं। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0.01 से, सॉरी 0.1 से लेकर 0.9 तक क्या होगा, मिनी लॉट साइज का रेंज। ठीक है, यानी 0.1 से लेकर 0.9 तक कोई भी हम अगर ट्रेड लेते हैं इसके बीच में। ठीक है, या 0.1 से लेकर 9 तक या उसके बीच में कोई भी ट्रेड, वो किस में आएगा, मिनी लॉट साइज में। ठीक है, तो उसके वैल्यू को समझते हैं। अगर 0.01 से आप लॉट साइज का ट्रेड ले रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, $1 पर पीप। अगर 0.2 से ले रहे हैं, $2 पर पीप। 0.3 से ले रहे हैं, $3 पर पीप। 0.4 से ले रहे हैं, $4 पर पीप। 0.5 से ले रहे हैं, $5 पर पीप। 0.6 के ले रहे हैं लॉट साइज तो $6 पर पीप। 0.7 से अगर हम कोई ट्रेड ले रहे हैं तो क्या होगा, ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ठीक है, अगर 0.8 से ट्रेड ले रहे हैं तो $8 पर पीप। अगर 0.9 से ट्रेड ले रहे हैं तो $9 पर पीप। ठीक है, तो अब चलिए हम इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई ट्रेड लिया 0.1, 0.1 लॉट साइज है हमारा, और मान लीजिए इस ट्रेड में हमें 40 पीप मिल जाता है। ठीक है, 40 पीप मिलता है। तो अब देखिए हम 0.1 पे क्या है, यहाँ पे इसका वैल्यू 0.1 से $1 पर पीप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1 लिख लेते हैं, और कितना पीप है, 40 पीप है, तो हम 40 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे सेंट का लफड़ा नहीं है, डायरेक्ट इसको किस में आंसर आएगा आपको, डॉलर में, यानी $40। ठीक है, कितना मिलेगा आपको उससे, $40। ठीक है, अब दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए लॉट साइज 0.3 का है। ठीक है, और इसमें भी आपको 40 पीप मिलता है, 40 पीप मिलता है। ठीक है,
लॉट साइज कितना है, ये लॉट साइज है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है, 0.03 का क्या होगा, $3 पर पीप। तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, कितना पीप मिल रहा है, 40 पीप, ठीक है। तो सिंपली इसको क्या कर देना है, गुना कर लेना है या मल्टीप्लाई, ठीक है। $120 आपको उस ट्रेड से मिल सकता है, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए आपने 0.7 से ले लें, नहीं बताया था ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, कमेंट लेकिन पहले कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 0.7 से लेते हैं, लॉट साइज है हमारा, और यहाँ पे भी 40 पीप मिलता है, तब क्या होगा देखते हैं, ठीक है। अब देखिए 0.7 का क्या होगा, $7 पर पीप, ठीक है। तो यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, और यहाँ पे कितना पीप है, 40 पीप है, ठीक है। तो इसको 40 पीप लिख लेते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, $280, ठीक है। इतना आपको मिल सकता है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पे। अब देखिए हमारा लास्ट है स्टैंडर्ड लॉट साइज, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड लॉट साइज है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं इसको भी। देखिए जो स्टैंडर्ड लॉट साइज है, इसका लॉट साइज स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है। और 1 से आगे कोई भी लॉट साइज लगाते हैं वो स्टैंडर्ड लॉट साइज में आएगा, ठीक है। उसका वैल्यू क्या होगा, $10 पर पीप, ठीक है। कितना होगा, $10 पर पीप। जब आप 1 का लॉट साइज रखते हैं, उस समय आप 1 लाख करेंसी पेयर, कितना, 1 लाख करेंसी पेयर को क्या कर रहे हैं, 1 लाख यूनिट को आप बाई या सेल करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा होता है, जब आप 1 का लॉट साइज लगाते हैं तो आप 1 लाख पेयर को क्या करते हैं, यूनिट को, ठीक है। किसी पेयर के 1 लाख यूनिट को आप क्या करते हैं, या बाई कीजिए तो बाई करते हैं, सेल करते हैं तो सेल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रेंज देख लेते हैं। तो रेंज क्या है, 1 है, और 1 के बाद जितने भी आप जाइए सब स्टैंडर्ड लॉट साइज में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है उसको भी देख लेते हैं। देखिए 1 का मतलब होता है $10 पर पीप, लॉट साइज 2 है तो $20 पर पीप, लॉट साइज 5 है तो $50 पर पीप, और लॉट साइज 50 है तो $500 पर पीप, ठीक है। ये बहुत बड़ा हो जाता है, इतना में हम लोग कभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे जल्दी, जब तक आ, कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ना बन जाए आप, ठीक है। इसके लिए इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिस बहुत करना होगा, ठीक है, तब वहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमने लॉट साइज 1 से कोई ट्रेड लिया, यहाँ पे मान लीजिए आपको 30 पीप मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉट साइज 1 का वैल्यू कितना है, $10 पर पीप, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, और कितना पीप है, 30 पीप। तो यहाँ पे हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी $300, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो आपको कितना मिलेगा, $300, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। मान लीजिए लॉट साइज आपका 3 है, ठीक है, और आपको कितना मिलता है, 30 पीप ही मिलता है ट्रेड से किसी, ठीक है। तो 3 का क्या होगा, $30 पर पीप, ठीक है। तो 30 लिख लिया, और यहाँ पे 30 पीप है तो यहाँ पे भी 30 लिख दिया, ठीक है। यानी आपको उस ट्रेड से कितना मिल सकता है, $900, ठीक है। अगर मान लीजिए लॉट साइज आपका 0.9 का है, सॉरी स्टैंडर्ड लॉट साइज में है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका लॉट साइज 30 है, लॉट साइज कितना है, 30 है, और यहाँ पे 30 पीप ही मिलता है, तब कितना मिलेगा, तो 30 पे कितना होगा, $300 पर पीप, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, $9,000, ठीक है, सिंगल ट्रेड से, ठीक है। तो हम लोग लॉट साइज में इतना ही सीखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ एडवांस है जो हम लोग
किसी दूसरे वीडियो में सीखेंगे। पहले इतना सीख जाइए, नहीं तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है। इतना समझ गए तो बहुत समझ गए, ठीक है, इतना बहुत है। उसको हम लोग किसी अदर वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, हम लोग इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई कंजूसी नहीं करना है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो व्हाट इज़ ऑर्डर, ठीक है, व्हाट इज़ ऑर्डर, टाइप्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है, एसएल क्या होता है, बीई क्या होता है, टीपी क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में।